वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया की बात कर रहे हैं, जो कि मशहूर रियाजीदान थीं, माहिर फल्कियात थीं और फ़िलासफ़ी की टीचर थीं। अपने दौर में उन्होंने उस वक्त की शाफिया के साथ भी बहुत मजबूत रवाबित कायम किए। कहा जाता है कि उनकी उस वक्त की जो तख्लीक़ात थी, यानी कि जिन चीज़ों पर वो काम कर रही थी, वो उनके उस अचानक मर्डर की वजह से बाद में 200 साल तक लोगों तक नहीं पहुंची। उन्होंने अपने माहिर फल्कियात होने का सबूत इस चीज़ से दिया कि ये जिन पर एक मूवी भी बनी हुई है 2009 में, अगुरा के नाम से स्पेनिश मूवी है, इसमें भी कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें इस मूवी के ज़रिए भी एक थॉट ही आती है कि सबसे पहले शायद खातून रियाजीदान एक ने ये बताया कि किस तरह सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, और इस तरह एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन को जिस तरह से मूवी में दिखाया गया और जिस तरह किताबों में बताया गया, वो ऐसा है कि ये क्रिश्चियनिटी प्रिवेल कर रही थी जिस दौर में वो खातून रियाजीदान मौजूद थीं। बेशक नॉलेज की डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मज़हब भी ग्रो कर रहा था। और वो ख़ुद चूँकि क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिश्चियन थे, लेकिन एक क्रिश्चियनिटी के एक मोब ने ही उनको कत्ल कर दिया। और इस तरह एक खातून रियाजीदान, जो अब तक हमें क्योंकि ख़वातीन कम नज़र आती हैं, हिस्ट्री में एक तहरीक ये चलाई गई 20वीं सदी में कि हमने अपने ऐसी ख़वातीन किरदारों को मौका नहीं दिया हिस्ट्री की किताबों में कि कहीं उनके बुलंद किरदार सामने आ सकते, जबकि वो इनोवेटर भी थी। और फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट ने भी इनको इसी तरह से अपने मूवमेंट का एक आइकन बना लिया। बहरहाल इस तरह की बहादुर ख़वातीन आज भी मौजूद हैं। और मैथमेटिक्स पढ़ना हमें ये लगता था, कम से कम मुझे ये लगता था कि बहुत ज़हीन लोगों का काम है। हम हर तरह के इंसान को ज़हीन मानते हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस को कुछ ज़्यादा ज़हीन मानते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैट में भी बहुत ज़हीन ख़वातीन और हज़रात मौजूद हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में आज एक बहुत ही शानदार टीचर को लेकर आए हैं। मुझे उनको देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि उनकी स्माइल कहीं हाइपेशिया से मिलती है, क्योंकि मैंने उनको जितनी दफ़ा भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में मूव करते देखा, वो अपने बेबी के साथ यहाँ पर मूव कर रही होती हैं। शी इज़ एलिगेंट और बहुत ही ज़िम्मेदारी से अपने घर की ज़िम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आती हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट के साथ एक बहुत ही हमदर्दाना मुस्कुराहट के साथ काम करती हुई भी नज़र आती हैं। ये जो एक तसव्वुर था मेरे दिमाग में कि मैथमेटिशियंस बिल्कुल खुश्क मिजाज हो जाते हैं, उनकी स्माइल ने तोड़ दिया। तो हम वेलकम करते हैं आज मोहतरमा शाजिया अल्ताफ़ को। अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इतनी इज्जत दी और इतने अच्छे वर्ड्स में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं अंदर से खुश हो गई हूँ सुन के। असल में इससे ज़्यादा कर सकते हैं और करना भी चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है, और ये इससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एक तसव्वुर है ये कि मैथमेटिशियंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो किसी भी तरह साइंस के ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो खुश्क हैं, जिनका हम सोशल साइंसेस के जो लोग हैं उनके साथ रब्ता नहीं है, ये इंसानों के साथ कम रब्ता है, तो वो स्माइल नहीं करते, वो एक खड़ूस प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता था। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले सारे खड़ूस, जो अब हाँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत जिंदा दिल हम लोग होते हैं। यकीनन। पता नहीं लोगों ने शायद वो जो जिनको मैथ मुश्किल लगता है, वो सब्जेक्ट उनको शायद खड़ूस लग रहा होता है, इसलिए हमें शायद ये बिल्कुल हो सकता है। मोहतरमा शाजिया अल्ताफ़ साहिबा जो हैं, ये हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट की लेक्चरार हैं और 2016 से इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब को सर्व कर रही हैं। तो इससे पहले ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी सर्व करती रही हैं। मुझे सबसे पहला सवाल तो शाजिया आपसे ये करना है कि वाई मैथ्स? मैडम मैथमेटिक्स में मैं जो है बहुत सोच के नहीं आई।
अच्छा। ये बस अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये शोबा शायद चुना हुआ था। मुझे बचपन से शौक था, बड़े अजीब से शौक थे, आप को भी हैरानगी होगी कि मैं सिंगर बनूंगी। गुड। कभी मुझे कुकिंग का बहुत शौक हुआ, मैं शेफ बनूंगी। सही है। तो मेरी बहन मुझे अक्सर छेड़ती होती थी, कहती थी तुम्हें हम कैसे ही गवैया बना ले या शेफ बना ले। तो अम्मा भी मुझे कहती थी सारे, अब मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर, छोटी भी, एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में सोचा हुआ था कि नहीं तुम मेडिकल फील्ड रखो, सही। ठीक है। मेरे कजन्स वगैरह सारे डॉक्टर की फील्ड में। सही। तो एक डॉक्टरों के खानदान में मुझे ऐसे लगे कि मेरा तो सांस ही बंद होता है। नहीं, मैंने मेडिकल नहीं रखना, मैंने बायो नहीं पढ़नी, मुझे और जो मर्जी करवा लें। फिर मेडिकल के बाद आपको पता आता है कि प्री इंजीनियरिंग। मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग पढ़ूंगी। तो एफएससी में ना मेरे मैथमेटिक्स में ही मार्क्स थोड़े कम थे। सही। ठीक है, जितना एक हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर और जैसे एक अच्छे स्टूडेंट्स थे उनमें, उनके कंपेयर मतलब कंपटीशन एक वो मेरे पहले बड़ी से स्टैंडर्ड एक, सेट किया हुआ है। बड़ी, हाँ जी, कि बस इतना है ना, इससे तो कम पे कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। सही। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन भी थी। तो मेरे पेरेंट्स तो इतना डिसहार्ट हुए, मेरी मदर ने कहा अच्छा तुम ना पढ़ो, बस तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम पढ़ो अच्छा। ना पढ़ो हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे, लेकिन तुमने हैप्पी रहना है बस। अरे ये बहुत अच्छी बात है। तुमने हैप्पी रहना है, तुम पढ़ो ना पढ़ो हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे, तुम बाकियों को छोड़ो। अच्छा, फिर मैं सुकून माहौल में, मैंने कहा अच्छा मैं ना भी पढ़ूं कोई फर्क नहीं। अब मैं अपने बाकी बहन भाइयों को देखूं वो पढ़ रहे हैं, फिर मेरे माइंड में आया यार ये तो पढ़ के कहीं एक अच्छी पोस्ट पे होंगे और कल को मैं कहाँ होंगी, मैंने कहाँ होना है। फिर मैंने उसको दोबारा मैंने उसको किया और यूनिवर्सिटी में इसमें NFCIT में भी मेरा एडमिशन हो गया, कॉल लेटर भी आ गया। फिर उसी दौरान मेरा एडमिशन, मैंने BZU में भी MA अप्लाई कर दिया, BS मैथ में भी अप्लाई कर दिया, BS फिजिक्स में भी अप्लाई कर दिया और इंजीनियरिंग में भी कर दिया। अब सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में नाम आया एक NFCIT में इंजीनियरिंग में आया, दूसरा मेरा आ गया BS मैथमेटिक्स में। ओके। अच्छा, अब मैंने कहा मेरी सारी फ्रेंड्स BZU में जा रही हैं तो मैं NFC में जाके क्या करूंगी ना। चलो वो, हालांकि उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग थे, बस उस वक्त एक एज ऐसी होती है ना, वो बंदा दोस्तों की तरफ बड़ा जरा ज्यादा होता है इंटरेक्शन इस तरह। तो मैंने BS में एडमिशन ले लिया, फीस भर ली। अच्छा, अभी 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था कि इंजीनियरिंग की दूसरी लिस्ट लगी, उसमें मेरा नाम आ गया। पहली में नहीं आया था, दूसरी में मेरा नाम आ गया। फिजिक्स BS फिजिक्स में भी आ गया, लेकिन अब एक में फीस भर ली तो मैंने कहा चलो अब इसी को ही, अब उसकी क्लासेस भी ले ली, थोड़ा टीचर से इंटरेक्शन भी, टीचर भी अच्छे लगे, चलो ठीक है। बस इस तरह मैं मैथमेटिक्स में आई। BS हुआ तो भाई BS क्या यार, MPhil भी होना चाहिए। सही। अच्छा, बस सोच ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोच लो ना, उस चीज के पीछे पड़ जाओ, मिल ही जाती है। बिल्कुल मिल इस जाती तरह है, मैं उसके आपके डेडिकेशन भी साथ। बस अचानक ही मैथमेटिक्स में आ गई, वरना कोई प्री प्लान बचपन से नहीं था ड्रीम। अच्छा, मुझे बताएं कभी कोई सोचता है प्री प्लान कोई मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन बनने का सोचते हैं? बहुत शौक से मैं यहाँ से पहले मैं जॉब करती थी मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में, वहाँ पे जाहिर पता O लेवल स्टूडेंट्स मेरे पास उनका था। तो वो अक्सर उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे मैथमेटिक्स में, और वो कहते थे मैडम हमने मैथमेटिशियन बनना है। चलो अच्छी बात है, बनना है तो चलो, मैंने कहा मेरा भी थोड़ा नाम रोशन हो जाएगा कि मेरे से ही पढ़ के, बेसिक तो मैंने ही पढ़ाई है ना सारी, उनको मैथमेटिशियन बनना है। तो बच्चों में शुरू से शौक था। अब मैथ जरूरी तो नहीं कि मैथमेटिशियन ही बने, मैथमेटिक्स बहुत सी फील्ड में यूज हो रहा है, बैंक्स में है, ये आप बिजनेस में देख लें, हर तकरीबन उसमें, इंजीनियरिंग में देख लें, मैथमेटिक्स तो एक बेसिक सब्जेक्ट है, हर जगह यूज हो रहा है। ये बताएं मुझे कि बचपन कैसा था आपका, शरारती थी? बहुत नॉटी था। अच्छा। मुझे ना साइकिलिंग का बहुत की है मैंने। आप अगर कहें ना अभी जो फैकल्टी की स्पोर्ट्स होती हैं तो आप आती हैं? मैडम स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। मुझे ना लड़कों वाले गेम खेलती थी, मेरे कजन्स, मेल कजन भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना। तो हम यहाँ पे क्रिकेट टीम बना रहे हैं गर्ल्स की। ठीक हो गया मैडम। तो क्रिकेट, साइकिलिंग कर, सारा दिन पूरी कॉलोनी में साइकिल चलाना। अच्छा, उसके बाद मेरे स्कूल में मैं आपको बड़े मजे का एक, बल्कि इससे रिलेटेड एक वाक्य है वो सुनाती हूँ। 9th क्लास में मेरी क्लास गेम्स वाले आए, उनको पता चल गया कि इसको साइकिलिंग भाई आती है बहुत अच्छी ना, तो उन्होंने मुझे टीम में सिलेक्ट कर लिया सारा। अब 9th-10th में ये होता है कि हमने मार्क्स लेने हैं। मैंने आपको भी बताया, हमारी फैमिली में आके इतने % नंबर लेने हैं, इससे कम का तो अच्छा, मुझे ये डर नहीं होता था मैं फेल हो जाऊंगी मेरे नंबर, मुझे ये डर होता था
अगर मेरे नंबर कम आए मेरी माँ क्या सोचेगी, ओके मेरा बाप क्या सोचेगा, मेरा बाकी कजन्स और वो खाला आके क्या टॉन्ट मारेंगी। ये सही। चीजें बड़ी वो पिंच करती थी ना, सही। वरना पढ़ने का शौक मुझे इतना कोई नहीं था। सही। लेकिन आगे आके जब एक चीज माइंड में सेट की ना कि इसके बगैर कुछ भी, आप कुछ भी तो नहीं वो हो। जो सिलेक्ट करने के लिए आए आपको, अच्छा, तो वो जो स्पोर्ट्स का था उसमें फिर उन्होंने मुझे कर लिया। अब उसमें ये था कि मार्क्स 9th-10th में होता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उसमें वो सारा दिन मुझे वहाँ पे वो साइकिलिंग, मैं कहूँगा मैं पढ़ूंगा, मेरे लेक्चर भी सो जाते हैं, ये है वो है। तो मैंने एक दिन छुट्टी कर ली। मैंने घर में मैंने कहा आज मैं जाती ही नहीं, तो ना मैं जाऊँगी ना मैं साइकिल, मैं पढ़ लूँगी। तो वो टीचर्स ना घर आ गई। उस दिन कंपटीशन था, वो कोई स्कूल्स मुल्तान के ना सब स्कूल्स का आपस में बोर्ड ऑफिस में हम जाते थे। सही, तो वो तो घर आ गई। तो मैंने, मेरे फादर भी थे घर पे ना, तो मैंने उनसे कहा कि इनको कहना है, मैं टीचर्स को कहना मैं हूँ ही नहीं घर पे ना। अच्छा, वो मेरे फादर उनको अंदर लेके आ गए। अब वो उनका इतना डर था, मैं बेड के नीचे छुप गई, भाई इनको ना मैं नजर आऊँ। अच्छा, मेरे फादर एंड उसी कमरे में बेड के पास आके मुझे कहते हैं बेटा बाहर आए, आपके टीचर्स आए हैं। उफ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। मैं बाहर निकली, फिर टीचर्स के साथ वो दिन और आज का, मैंने टीचर से कभी झूठ बोलने का या उनके साथ कभी कोई ब्लंडर करने का ये नहीं सोचा ही नहीं। सही है। मुझे उस दिन अपने फादर पे फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम कह लें बहुत गुस्सा आया, भाई ये क्या, मेरी तो बेइज्जती करवा दी पूरे स्कूल में, अब इतनी इंसल्ट, टीचर क्या सोच रही होंगी और ये और वो। लेकिन वो उनका वो करना मेरे लिए एक लेसन था और वो लाइफ टाइम तक था कि अब तक हम अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट के, टीचर की रिस्पेक्ट सबसे पहले है। बिल्कुल। मेरे फादर ने मुझे मतलब उस अगले सेक्शन दिन से आपको मैंने आपने स्कूल से सीखा। घर आके बहुत लड़ाई की। हाँ। वो कहते मेरी बात सुनो, वो टीचर्स थे उनकी बहुत इज्जत होती है ना, वो घर चल के आई हुई हैं। शाजिया बहुत मजे मजे की अपनी बातें बता रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इससे आगे करियर की तरफ कैसे गई इसके बारे में हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक सज्जन आवन अखी ठहरन, क्योंकि मोहतरमा शाजिया साहिबा की जो मदर लैंग्वेज है वो सराइकी है और जिस तरह मीठी मीठी ये बातें कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई बचपन की सहेली हो। थैंक यू साइमा। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब आपने यूनिवर्सिटी और उसके बाद एमएस भी कंप्लीट कर लिया, तो जॉब और उससे पहले मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि क्या कभी इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में कभी सोचा होता है कि आपने लव मैरिज करनी है या पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी है, या कभी, क्योंकि लड़कियों की फैंटेसीज होती हैं। नहीं साइमा, ये शादी वाहिद ऐसा मैटर था जो मैंने कभी नहीं सोचा। सही। बल्कि मैं तो अम्मा से कहती थी, अम्मा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने हमेशा आपके साथ रहना है। और वो भी कहती थी हाँ मैं बाकियों की कर दूंगी, तुमने मेरे साथ रहना है। आप ज़्यादा अटैच थी ठीक है, मदर के हाँ साथ? बहुत ज़्यादा ना। तो अम्मा और मैं इकट्ठे ड्राइविंग भी, भाई अगर कहीं जाना है तो वो भाइयों के साथ नहीं, वो मेरे साथ जाती थी। सही। तो वो भी कहती थी ठीक है। वो तो फिर उनकी, इवन कि मेरी जिस दिन जब शादी हो रही थी उस दिन भी मैं अपनी बहन से बहुत लड़ रही थी, मेहंदी वाले दिन भी लड़ी, बारात में तुम मेरी शादी कर क्यों रही हो, वो कहे ऐसे नहीं, ऐसे तुमने मुझे पागल किया हुआ है। मैं कहती नहीं, शादी क्यों कर रही हो मेरी। कहती है वो मेरी एक्चुअली मदर की डेथ हो चुकी थी, तो एक भाई भी डॉक्टर, बाजू मैरिड थी, तो वो भी घर पे नहीं होती थी, अकेली मैं ड्यूटी से आए उसके बाद घर में सर्वेंट हैं, मैं हूँ। तो फिर वो कह रहे थे इस तरह कब तक, ऐसे तो नहीं होता। बस फिर करनी पड़ी, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हस्बैंड भी चूंकि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब को सर्व कर रहे हैं, और आपका बेटा माशाल्लाह बड़ा क्यूट है। एक ही बेटा है आपका? हाँ जी, एक ही बेटा है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था कि जॉब, उस वक्त आपकी जॉब हो चुकी थी जब शादी हुई? हाँ जी, मेरी जॉब शादी से पहले हुई थी। हाँ जी। तो ये जो एकदम से बर्डन आता है, अक्सर ख़वातीन को ये जो है बहुत मुश्किल लग रही होती है कि शादी, बच्चे, घर और जॉब, सब कुछ कैसे मैनेज करना है। साइमा, पता क्या, वाकई आपकी बात ठीक है
शादी से पहले मुझे भी यही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मुझसे संभाली जाती, सही। लेकिन ये डिपेंड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके कंपेनियन पे, आपके हस्बैंड पे, ठीक है। वो अगर आपके साथ अच्छा है, फ्रेंडली है, तो आपको फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ब्लेस्ड पर्सन्स में से हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हर पॉइंट पे बहुत साथ दी है, और हम दोनों के दरमियान, हम हस्बैंड वाइफ कम और दोस्त ज़्यादा हैं भाई। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कोई भी बात, या तो मैं अपनी अम्मा से कोई बात नहीं छुपाती थी, ईच एंड एवरीथिंग उनसे शेयर करती थी, और अपने हस्बैंड से कुछ नहीं भाई। इवन के वो सुनते हैं तो मैं फ्रैंकली बगैर सोचे समझे बोल देती हूँ उनके सामने, ठीक है। ये तो उनकी सपोर्ट होती है एक हस्बैंड की, कि वो आपको कितना बर्डनाइज करते हैं या कितना खुद लेते हैं। अब मुझे नहीं पता वो ले रहे हैं या लेकिन मैं बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शादी से पहले का फेज भी बहुत अपने तरीके से एंजॉय की है, शादी के बाद भी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। कुकिंग करती हैं? हाँ, शौक है। हाँ, वो तो आप शेफ बनना चाहती थी। 9th 10th से शौक है वो, डिफरेंट बना के। और आपको पता है मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक है, खाने के शौकीन है, और उनको बहुत पता चलता है कि इसमें ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है। अच्छा। इसकी भी एक दिन में धनिया पाउडर घर में ख़त्म होता है, मैंने सालन बनाया तो कहते इसमें धनिया नहीं डाला आपने। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, बाकी तो सारा कुछ है ना। तो भाई इतना वो टेस्ट कॉन्शियस है भाई, उनको टेस्ट का पता चलता है। तो इसका मतलब आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तभी उनको वो मसाले पूरे करती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो अभी जो है हम चूंकि गुफ्तगू कर रहे थे, ये एक बड़ी स्मूथ सी लाइफ आपने बताई है, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई टफ मोमेंट आ जाता है। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो आपकी ज़िंदगी में? साहिबा, मेरी लाइफ में सबसे टफ मोमेंट जो था वो मेरे फादर की डेथ थी। एक डर होता है हर इंसान को कि बस हमारे पेरेंट्स को कुछ ना हो। बिल्कुल। ठीक है। एक्चुअली वो हार्ट पेशेंट थे। मैं 4th क्लास में थी जब उनको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद से लेके मैं FSC में 2nd ईयर में थी जब उनकी डेथ हुई। और वो सडन डेथ इस तरह जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और 1 मिनट बाद का पता भी नहीं है। ठीक है। उसमें उनके बाद तो ठीक है हमारी मदर थी, उन्होंने हमें संभाल, लेकिन मेरी मदर की डेथ उफ, वो हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए वो एक क़यामत थी भाई। हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था भाई क्या होगा हमारा ना। तो वो मेरे लिए लाइफ में, मैं सोचूं ना, मेरी इस वक्त भी मेरी आंख में आंसू आ गए हैं ये सोच के। वो मैं वो मोमेंट सोचती भी नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। ठीक है। मैं अगर कभी मेरा ध्यान चला भी जाए ना, फ़ौरन अपनी टेंशन इधर उधर कर लेती हूँ कि नहीं मैंने ये बात नहीं सोची। उस टाइम पे जो है वो बहन भाइयों ने एक दूसरे को, जाहिर बात है हम बहन भाइयों ने, अब मुझे ना उनकी डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा, एक जैसे बंदा ट्रॉमा में नहीं चला जाता वैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मैंने कहा चलो नमाज पढ़ूँ, जो है कुरान पाक पढ़ूँ, इसमें सुकून है सारा। इवन कि तभी मेरी मदर की डेथ के 6-7 मंथ के बाद मेरे भाई, छोटे भाई ने मुझे हज भी करवा दिया। माशाल्लाह। कहते हम दोनों चलेंगे। अच्छा, वहाँ की फिर वाकई वो जब बंदा, वो और लाइफ हो जाती है फिर। सही। ठीक है। लेकिन वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। लेकिन टाइम बहुत बड़ा मरहम है, आप कह लें। ओके। तो ऐसे टाइम पे जब हम एक दूसरे को कॉप अप कर रहे होते हैं, या दोस्त अहबाब सब, जैसे भाई आपको ले गए और आपने कहा कि इससे मदद मिलती है, तो अल्लाह की तरफ लौ लगाने से, और ऐसा ही होता है। मुझे ये बताएं कि आपकी शरारतें जो हैं वो आपके बच्चे में कन्वर्ट हुई हैं? नहीं, मेरा बेटा कंपैरेटिवली बहुत शरीफ है। अच्छा। अपने से मैं कंपेयर करूँ हाँ। तो वो बहुत शरीफ है। अच्छा। तो मैं अपने हस्बैंड से, वो मेरे से पूछते होते हैं ना, ये किस पे गया है। मैंने कहा मेरे पे तो नहीं गया, ये आप पे ही गया लग रहा है। तो अच्छा। उनका बचपन बड़ा, वो पढ़ाई बड़ा डिसेंट सा और इस तरह का था। सही है। तो मेरा तो था, हम लोग सारे कजन्स मिल के, हम दोपहर को अम्मा अब्बा सो गए, AC वाले रूम से चुप करके निकल के बाहर निकल जाना। या हमारे ना घरों की ना छतें कॉलोनी में ना साथ मिली हुई थी। सारे दोपहर को, गर्मी शदीद है और सारे सो रहे हैं, हम एक छत दूसरे से तीसरे के घर, तीसरे की छत से चौथे के, इस तरह की शरारतें। वो बैल बजा के भाग जाना। सही है। दोपहर में। सही। तो अभी कोई करियर अगर अडॉप्ट करना चाहता हो, किसी को हो कि हाँ नहीं मैं मैथ्स का करियर में मुझे जाना है, और मैं आपसे पूछूंगी कि आप PhD परस्यू कर रही हैं कि नहीं कर रही? मैथमेटिक्स अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी फील्ड है। आप PhD की तरफ
जारी मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, मेरा कॉमा लगा हुआ है। अच्छा। मैं थोड़ा सा बेटे का वो कर रही सही। हूँ, तो इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते हैं कि नहीं पीएचडी करो, मैं फुल सपोर्ट करूँगा, ये है वो है। तो मैंने कहा देखें, लेट्स सी। सही, जरूर। तो मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो कॉमा लगा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोई इस करियर में आना चाहे तो आप उसको सपोर्ट करती हैं या मैं बहुत सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं वही बात कर रही हूँ, अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये एक गेम की तरह लगेगा। मैं अब लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे बर्डन नहीं फील हो रहा था, वो मुसीबत, क्लास पढ़ानी है 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, कैसे करूँ, ये है वो है। नहीं, मैं बड़ा इंजॉय करके गेम्स की तरह, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल, आप एक गेम लूडो खेल रहे होते हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करके पढ़ाती हूँ। तो आपके तो स्टूडेंट्स आपके फैन होते स्टूडेंट्स का तो मुझे नहीं पता उन पे क्या इंप्रेशन जा रहा होता है, लेकिन मुझे खुद अच्छा लग रहा होता है। ये हमेशा जो खुद अपनी अच्छा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बचपन में टीचिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि टीचर्स बड़ी सख्त होती थी और थोड़ा ओके, आपको लगता होगा ऐसे बन जाता है बंदा। हाँ, ऐसे ही हो जाता है। अब हम आखिर में प्रोग्राम के जाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आपके भी स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या सीखें। जी जरूर। मेरी जो हमारी यंग जनरेशन है या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एडवाइस ये है कि आप पहले तो अपनी लाइफ का एक गोल सेट करें। आप सोचें आपने करना क्या है, अच्छी तरह सोच समझ के, ठीक है। उसके बाद आप उस पर अपना 100% लगा दें, उसको हासिल करने में अपना 100% लगा दें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे लगाते हैं या तो वो आपको मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिलती तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने उसके आपके लिए कुछ और बेहतरीन सोचा हुआ होता है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी या ये नहीं बनी, लेकिन मेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर जगह जो मुझ पे सूट करती थी, जिसको मैं इंजॉय करके या मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती थी, अल्लाह ताला मुझे उसकी तरफ ले आए। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि आप अपनी जो भी है 100% दें, कि ताकि आपकी लाइफ में अगर आप नहीं भी वो चीज़ पा सकते तो आपकी लाइफ में कोई काश ना रहे कि काश मैंने इतनी मेहनत की होती या ये किया होता तो ये चीज़ मेरे होती या आज मैं ये होती। दूसरा, जो कुछ भी बने लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बने। बहुत शुक्रिया शाज़िया, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया और बहुत शुक्रिया कि मेरे प्रोग्राम वजूद ज़न में इसमें आप आई खुद भी और आपके डिपार्टमेंट से इंशाल्लाह ताला और लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। और बहुत इंजॉय किया मैंने। थैंक यू। आप अपने काम को इंजॉय करती हैं और मैं आपकी बातों को इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच साइमा, आपने इतनी इज्जत दी और बोलने का मौका दिया, वरना वैसे तो कोई नहीं पूछता कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। चले, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको शेयर करें। ज़रूर, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि लोग शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स जो हैं वो किताबों से नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी बात है। शाज़िया की ज़िंदगी से मुझे जो बात समझ आई वो ये थी कि अपने काम को, अपने प्रोफेशन को ये जिस तरह गेम की तरह इंजॉय करके करती हैं, इसीलिए वो प्लेजेंट फीलिंग जो मुझे हमेशा इनको देख के लगती थी वो मुझे नज़र आती रहती हैं। जब हम अपने काम को या अपने प्रोफेशन को बर्डन समझ के करते हैं तो उसका स्ट्रेस भी हमारे फेस पर आने लग जाता है। इसी तरह आप जहाँ जहाँ जैसे भी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, पहले ये समझ लें कि आप उस फील्ड को खुशी से करना चाहते हैं या किसी स्ट्रेस की वजह से करना चाहते हैं या किसी सोशल प्रेशर की वजह से करना चाहते हैं। तो ऐसी किसी फील्ड में मत जाइए जहाँ पर आप किसी भी प्रेशर की वजह से हों, क्योंकि आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे और अपना बहुत ज़्यादा खुशियों के मुताबिक ख्याल नहीं रख पाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और तब तक के लिए, जब तक के लिए हम किसी अगले इसी तरह ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट को लेकर नहीं आते, साइमा अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न।